2e-vidyarthi.in। चलिए अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है। इनके ग्राफिकल मेथड की इक्वेशंस बस फिनिश होने वाले हैं। इससे पहले हमें लास्ट इक्वेशन करनी है विच इज 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे पास पोजीशन यानी कि डिस्टेंस की बात हो रही है और प्लस वेलोसिटी की, तो इसको हम पोजीशन वेलोसिटी से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि पोजीशन वेलोसिटी वाला कौन सा रिलेशन है, ठीक है, तो आप उसमें ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डाल देंगे, ठीक है। चलो अब एक बार देखते हैं कि इसे करना कैसे है। इनफैक्ट ये आपको ना पहले वाली से भी ज्यादा आसान लगेगी। इसमें भी हमें एरिया वाले फंडे से ही चलना है, बट इसमें एरिया निकालना बल्कि ज्यादा आसान है, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा और मजे आएंगे करने में। अब इसमें अगेन हमारे पास हमारी बेसिक नेसेसिटीज बोलते जाइए साथ साथ। क्या होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, प्लस हमारा कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट ऑन vt ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं अपने u के साथ, क्योंकि हमें कहां से नहीं लेना है? 0 से नहीं लेना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई और इनिशियल वेलोसिटी से फिर हमने कवर अप की कुछ भी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मैंने अपने फाइनल वेलोसिटी का ग्राफ बना दिया। चलो इसे ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से आप भी इसे प्रैक्टिस करके देख सकते हो, आपको एकदम ये याद हो जाएगी, क्योंकि देखिए आनी तो है ही, तो हम इसे प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई है, इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, अगेन एक क्लोज फिगर की तरह बना देते हैं, ठीक है। तो अब इसे नाम देते हैं a हो गया ये हमारा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा b हो गया। ये टोटल जो है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने b और b किससे बोला था, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा b हो गया, देन a b, ये c, नाउ दिस इज d एंड हियर इट इज e। तो अब मेरे पास ये जो फिगर आया है ये अगेन अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल में आपको टूटा हुआ तो जरूर दिखेगा, लेकिन इस बार मैं इसे ब्रेक नहीं करने वाली हूँ। यस, अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो मैं इसे ट्रेपेजियम की तरह कंसीडर करूंगी। कैसे देख सकते हैं हम ट्रेपेजियम? एक ये साइड आपके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, आपको क्लियरली इसमें ट्रेपेजियम शो होने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे फिगर हमारा A, B, E एंड O, ठीक है, A, B, E एंड O, तो ये एक ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप फिगर पे ध्यान से देखिए कि ये हमारे ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, A, B, E एंड O, तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। दैट मीन्स इस बार अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, बिकॉज हम एरिया अंडर द ग्राफ तो निकालेंगे ही, ठीक है, क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो डिस्टेंस के साथ तो चाहिए ही, और क्योंकि हम बीटी ग्राफ में है दैट मीन्स हम रिलेशन डिस्टेंस के साथ ही बात करेंगे, राइट। तो चलिए अब अगर मुझे इसमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो मैं बेसिकली किसका एरिया निकालने जा रही हूँ? ट्रेपेजियम का एरिया निकालने जा रही हूँ, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी है यहाँ पर? आप इसे देखिए, फाइंड आउट करिए, इंटू हाइट। तो हमारी हाइट, चलिए एक बार देखते हैं कि क्या है इसमें। अगर हम इसकी पैरेलल साइड्स को ध्यान से देखें तो हमारी पैरेलल साइड जो बनेगी वो तो एक बनेगी हमारी BE, ठीक है, यानी कि पूरा V कवर अप हो जाएगा, और जो दूसरी पैरेलल साइड बनेगी वो बनेगी हमारी OA, यानी कि हमारा U कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियरली इस फिगर में दिख रहा होगा। प्लस इसकी जो हाइट हमें लेनी है, हाइट आप इसके ट्रेपेजियम को अगर इसका डायरेक्शन चेंज करके देखोगे ना, थोड़ा हॉरिजॉन्टली पड़ा है ये ट्रेपेजियम, ठीक है। मैं आपको इसका फिगर यहाँ पर छोटा सा ऐसे एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इस टाइप का आपके ट्रेपेजियम का फिगर है। तो ये वाली जो दो साइड्स हैं वो क्या है? आपकी पैरेलल साइड्स हैं। और अगर हमें इस ट्रेपेजियम की हाइट चाहिए तो हमें ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पोर्शन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी ट्रेपेजियम की हाइट को, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारे फिगर में क्या हो सकता है? ये है हमारा टाइम इंटरवल। बाकी फिगर्स में भी बिल्कुल हमने इसी तरीके से लिया है कि ये हमारा क्या शो कर रहा है? टाइम इंटरवल शो कर रहा है।
है और ये छोटा सा हिस्सा वही हमारा u हो गया। ठीक है, तो एक बार इसकी जितनी भी हमारी वैल्यूज है इसे पुट करने की कोशिश करते हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ दी पैरेलल साइड्स। अब ये पैरेलल साइड्स का इंडिकेशन मैंने बनाया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, सबसे पहले अपनी पैरेलल साइड्स को ना लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक तो OA है प्लस एक हमारे पास है EB। ठीक है, आप इसे किस भी पैटर्न में लिख सकते हैं, इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, प्लस इसकी अगर हाइट की बात करनी है तो हाइट हमारी हो गई OE ले सकते हो या फिर AC ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं OE के साथ जा रही हूं तो आई विल राइट OE हियर। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं हाफ इंटू, अब ये क्या हो गया OA यानी कि U प्लस V। तो ये मुझे मिल गया U प्लस V आ गया मेरे पिक्चर में, क्योंकि मेरे इक्वेशन में क्या चाहिए था, मुझे U और V तो चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, हम अपने पिक्चर में U और V को तो लेकर आ गए हैं, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है OE विच इज T। अब अगर अपनी इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे ना तो उसमें T का कोई लेना देना नहीं है, और अगर उसमें T नहीं है तो हम कहाँ से डाल सकते हैं भाई। तो इसीलिए यहाँ पर अपना दिमाग घुमाओ, कनेक्ट करो डॉट को, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ने हमें क्या सिखाया है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अब क्योंकि मुझे T चाहिए, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, और इफ आई नीड T तो यहाँ पर A को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया V माइनस U अपॉन A। तो इस T की जगह पे आई कैन पुट U प्लस V इंटू V माइनस U बाय A। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि हमने किया क्या है। चलिए अब मैं इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए लिख के दिखाती हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखिए U प्लस V है एक जगह पे, यानी कि U प्लस V बोलूं मैं चाहे V प्लस U, और एक है V माइनस U, मतलब A प्लस B A माइनस V कहीं से आ रहा है। ठीक है, तो वही आपकी पूरी जो अलजेब्रा है ना, इस इक्वेशंस में पूरी अलजेब्रा आपको सामने से दिखेगी। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, हाफ, और क्योंकि A का कोई लेना देना नहीं है तो 2 के साथ हम A रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक है V प्लस U और एक है V माइनस U। तो दैट मीन्स कि मेरा A प्लस B और A माइनस B वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ बनेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि मैंने V प्लस U और V प्लस A वाला चीज क्यों ली है, क्योंकि मुझे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे थे, दैट मीन्स S की बात कर रहे थे, राइट। तो S की बात कर रहे हैं तो हम इसको, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ये क्या आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया को यूज करा है, उसके एरिया को, क्योंकि हमारा जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि मैंने अपना जो डिस्टेंस है, यहाँ पर आप S लिख सकते हो हर एक में। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लगाया, और फॉर्मूला किसकी मदद से लगाया, ट्रेपेजियम की मदद से लगाया। ठीक है, ट्रेपेजियम की जितनी भी चीजें मुझे चाहिए, चाहे वो पैरेलल साइड्स हो गई, हाइट हो गई, उन सबको मैंने यहाँ पे क्लियरली अपने फिगर से फाइंड आउट करते करते पुट कर दिया, और पुट करते करते आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन अपने आप ही सॉल्व होने लग गई है। ठीक है, जब भी कभी आपको ऐसी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो और आपको कहीं पे एक ऐसा ब्लॉकेट मिल जाए, आपको नहीं भी समझ आ रहा है कि क्या करना है, तो याद करिए कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, जिस तरीके से हमने इससे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, वही इक्वेशन हमारी इसमें भी इस्तेमाल हुई है। तो इस तरीके से आपको ना हमेशा मदद मिलेगी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंड होता है हमारी सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस का ग्राफिकल मेथड। ओके, सो नाउ कीप वॉचिंग विद अस, स्टे ट्यून्ड, अप टिल देन बाय बाय।